हेलो एवरीवन, माय नेम इज संगीता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं रुद्राक्ष के बारे में। रुद्राक्ष क्यों पहननी चाहिए, मैंने ये रुद्राक्ष कहाँ से खरीदी, उसके बेनिफिट्स क्या है, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रुद्राक्ष क्या है। रुद्र प्लस अक्ष, रुद्र यानी महादेव और अक्ष यानी आंसू। रुद्राक्ष जो है वो महादेव के आंसू है। मैंने ये कहाँ से खरीदी है, मैंने ये ईसा फाउंडेशन से खरीदी है, जो सदगुरु चलाते हैं। सदगुरु एक स्पिरिचुअल गुरु है। और अगर आपने कुछ नहीं देखा है तो महादेव की ये मूर्ति तो आपने ज़रूर देखी होगी। ये मूर्ति तमिलनाडु, जो कोयम्बतूर में सदगुरु का आश्रम है, वहाँ की है। ये मूर्ति वहीं पर है। तो अब आप जान गए हैं कि मैंने ये रुद्राक्ष कहाँ से खरीदा है। मैं रुद्राक्ष की एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बता रही हूँ। तो सबसे पहले ये जो मैंने पहनी है वो पंचमुखी रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष एक मुखी, पंचमुखी, ऐसे बहुत सारी वेराइटीज़ होती है रुद्राक्ष की। और जनरली सबको पंचमुखी रुद्राक्ष ही पहननी चाहिए। रुद्राक्ष पहनने से जो नेगेटिव एनर्जी होती है, जो हमारे पास जो लोगों की नेगेटिव एनर्जी होती है, हम उनसे बच के रहते हैं। और स्पेशली जब अगर हम स्पिरिचुअल पाथ में हैं, अगर हम मेडिटेशन कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, ध्यान, इन सब में रुद्राक्ष पहनने से बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि हम दूसरों की एनर्जी से अफेक्ट नहीं होंगे। तो मेडिटेशन की जर्नी में ये हमें हेल्प करेंगी। मुझे क्या बेनिफिट्स हुए, तो मैंने जब ये ईशा फाउंडेशन से मंगाई थी, मैंने 2 मालाएं मंगाई थी और एक स्नेक रिंग मंगाई थी। और उसके बाद मुझे लगा कि ये नकली है, क्योंकि ये प्लास्टिक की जो मिलती है मार्केट में कहीं भी सस्ती, वो 150 रुपये की उसकी तरह दिखती थी। तो मुझे लगा कि मुझे भी पहले यकीन नहीं हुआ कि ये ओरिजिनल है। सब कहते हैं कि जब आप रुद्राक्ष को छूते हैं फर्स्ट टाइम या फिर उसकी माला को, तो आपको कुछ अलग एक्सपीरियंस होता है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ था कि जब 3-4 दिन में कंटिन्यू माला पहन के नहाती थी, माला पहनने से, नहाने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होता है। तो मैंने ऐसा किया, तो मुझे ध्यान और मेडिटेशन करने की इतनी ज़्यादा फीलिंग हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे अभी करना ही है मेडिटेशन, बस मैं मेडिटेशन में बैठ जाऊँ। तो मुझे तब बहुत स्ट्रॉन्ग वो फील हुआ था, इस माला का एक्सपीरियंस। ये नेगेटिव एनर्जी से भी बचाता है, ये भी मुझे एक्सपीरियंस हुआ। हमारे आसपास कई ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं कुछ ऐसा है कि हमें गुस्सा आए। तो जब मैं ये माला पहनती हूँ तो मुझे गुस्सा भी नहीं आता है, मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल कर पाती हूँ। या फिर मुझे ये याद आता है ये माला पहनने से कि मुझे गुस्सा नहीं करना है। तो ये बेनिफिट भी मुझे इसका हुआ है। तो सबके एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं, आपको कुछ अलग एक्सपीरियंस होगा, मुझे कुछ अलग हुआ। इसकी केयर कैसे करनी है, तो जब ये माला आपके पास आएगी तो सबसे पहले आपको कंडीशनिंग करनी है। कंडीशनिंग यानी कि दूध और घी में आपको इसे 24-24 घंटे रखना है और उसके बाद इसको पहनना है। और हर 6 मंथ आपको ये करना है, क्योंकि ये पेड़ के बीड्स हैं, तो ये ड्राई होके टूट सकते हैं। तो अगर आप कंडीशनिंग करते रहेंगे तो ये माला टूटेगी, इसके बीड्स जो है वो टूटेंगे नहीं। और हर साल आपको इसका थ्रेड चेंज करना है, क्योंकि थ्रेड भी कमज़ोर हो जाएगा 1 साल में। तो अगर कभी ये माला टूट गई तो आपके बीड्स खो सकते हैं। तो इसीलिए आपको हर साल नए थ्रेड में ये माला बनानी है। थ्रेड आप सिर्फ सिल्क और कॉटन का यूज़ कर सकते हैं, और डायरेक्टली ये माला आप ज़मीन पे नहीं रख सकते। आपको ये अगर रखनी है, नहाते समय अगर निकालनी है, तो आप सिल्क या कॉटन के कपड़े के ऊपर इसे मंदिर में रख सकते हैं। और 48 घंटे के ऊपर आप कंटिन्यू इसे नीचे मत रखिए, आपको इसे कंटिन्यू पहननी है। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किसी भी केमिकल से टच नहीं करवाना है। अगर आप नहा रहे हैं, अगर आप साबुन से, केमिकल वाले साबुन से नहा रहे हैं, तो आपको निकाल के नहाना है ये माला। और कोई भी केमिकल आप इसे टच नहीं हुए, इसका ध्यान रखना है। आप डायरेक्ट भी नहा सकते हैं, इससे तो इसका और बेनिफिट होता है, जैसे मैंने बताया पहले। बट सिर्फ केमिकल इसे टच ना हो, इसका हमें ध्यान रखना है। और एक ध्यान रखना है कि आपकी माला कोई और ना छुए। आपकी माला सिर्फ आपको छूनी है, चाहे अगर आप मैरिड हो तब भी आप
एक दूसरे की माला नहीं छू सकते हैं, क्योंकि ये आपकी एनर्जी है जो इसके बीड्स के अंदर होगी, वो आपकी एनर्जी आप अपने आसपास क्रिएट कर रहे हैं। तो आप इसको किसी भी इंसान को छूने नहीं दे सकते हैं। सिर्फ आप इसे निकाल के रख सकते हैं और आप खुद ही इसे पहनिए और कोई ना छुए, इसका ध्यान रखिए। इसकी प्राइस अलग अलग है ईशा फाउंडेशन में, 300 से लेके 2000 तक है, क्योंकि साइज़ अलग अलग है बीड्स के अकॉर्डिंगली। क्योंकि ये बीड्स 7.5 mm का है, अगर 8 mm की होगी तो 300 की। जितनी बीड्स की साइज़ छोटी उतनी इसकी प्राइस ज़्यादा। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो बड़े बीड्स होते हैं वो पेड़ से गिर गए होते हैं और फिर उसकी माला बनाते हैं, और जो छोटे बीड्स होते हैं उनको वो कलेक्ट करते हैं पेड़ में से, तो उसके लिए उनको मेहनत लगती है, इसीलिए वो ज़्यादा महंगी होती है, 2000 की होती है। बट आप कोई भी साइज़ के बीड्स की माला पहन सकते हैं। सबके बेनिफिट्स एक जैसे हैं, सिर्फ आपके अकॉर्डिंगली आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सी खरीदनी है। और एक क्वेश्चन होगा कि लड़कियां इसे पहन सकती है? बिल्कुल पहन सकती है। सदगुरु ने बताया है कि कोई भी लड़की, अगर आप मैरिड भी हो तब भी आप पहन सकते हैं, अगर आप पीरियड्स में हो तब भी आप ये माला पहन के रखिए। आप ये माला 24 घंटे आपको पहन के रखनी है, आपको नीचे नहीं रखनी है। जैसे मैंने बताया कि 48 घंटे के ऊपर आप इसे नीचे पड़ा हुआ मत रखिए, क्योंकि आप अपनी एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, फिर वो एनर्जी लूज़ हो जाएंगी अगर आपने ऐसे ही 2-3 दिन तक पड़े रखी माला। तो फिर आपको ये अगर आप कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये माला आपको पहननी है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कोई केमिकल इसे ना छुए, और इसे स्पेशली ऐसा ही पहननी है। ये जो बिंदु होता है, यहाँ पर बिंदु इसे बोलते हैं, तो उसको नीचे की तरह रखना है और इसको शो ऑफ नहीं करना है आपको, बाहर सबको दिखाना नहीं है। ये आपको अंदर रखनी है माला। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरों तक भी पहुँचे। और कमेंट में बताना अगर आप भी माला पहनते हैं और आपको कुछ अलग एक्सपीरियंस हुआ है तो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। टिल देन, आवजो।